हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन हेलो बोल रहा है? हेलो कौन बोल रहा है? आवाज हाँ बोल कौन? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बता कौन है? हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं कह रहा था हमारे घर में ना हाँ नाग पंचमी की सफाई हो रही है। हाँ तो सफाई हाँ में ना बता। कबर्ड में से मम्मी को 10 चादर मिली। तो तो का मतलब नहीं, हमारे घर में टोटल 4 लोग हैं, मैं मेरा छोटा भाई हैं, हाँ तो पापा मम्मी। तो टोटल 10 चादर निकली हैं। और मैंने तो एक मेरी सुनो, मैंने एक लड़का भेजा है, आपके घर पे पहुंचता ही होगा। हाँ, देखो शायद घंटी बज गई पीछे। अरे मैं खोल तो दूं, पहले बता तो है कौन? हाँ वो ऐसे लड़का कैसे पहुंचा खोल है, दूं? आड़ी लेके पहुंचा है। आड़ी होता है ना, इससे काटते हैं। अरे तो आ रही। मैं बता रहा हूँ मैंने देखो, क्यों भेजा है? मैं सुनो, हमारे यहाँ 10 चादर निकली है, टोटल 4 लोग हैं। अरे तो 4 है तो मैं क्या करूँ? 10 4 निकले 15 निकले और तू देख। एक्चुअली क्या है ना, 4 लोग के टोटल 8 पैड होते हैं। हाँ तो जितनी चादर होती है उतने ही पैड होने चाहिए। हाँ तो ये देखो पीछे जो बंदा आड़ी लेके खड़ा है ना, हाँ हाँ। वो आपसे 2 पैड ले लेगा, तो टोटल हमारे पास 10 पैड हो जाएंगे, क्योंकि 10 चादर है। आपका 2 पैड निकाल लेगा वो फट से। अरे क्या यहाँ पे मैं तो देखो। गलत कर रहे हैं आप, ऐसी क्या बात अरे होगी तू एक बात कर रहा है? तो क्या भाई? पैर काट के दूंगा? अरे नहीं खोलो, अभी उसकी नहीं है, उसके आड़ी डाल दूंगा वाले के लेके आ। अगर आप ऐसा करेंगे तो पता है कौन सा गाना बनेगा? हाँ बोलना है। ये वाला। अरे तेरी यही फोन रख। दे रहे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ जी हेलो, मैं बउआ बोल रहे थे, नमस्ते। जी। जी नहीं, रेड अरे, मतलब दोनों। मतलब काम सॉरी क्या सॉरी है? सॉरी मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो आपको आप? काटा है कभी? नहीं नहीं लेता हूँ तभी काटते हैं ज्यादातर हैं? तो, और क्या। नहीं लेते, हाँ। लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था? नहीं ऐसा मैं कुछ, ऐसी बताता जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। चलो जूता, बताओ हाँ फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो हम्म। सालियां चुड़ाती हैं। कनेक्शन देखना आप, जूते चुड़ाती हैं साली। हाँ साली का भाई होता है साला। हाँ साला गाली भी होती है। हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है। हाँ। मारपीट करोगे पुलिस आएगी। आ गई। पुलिस मतलब कानून। हाँ। कानून के हाथ लंबे होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। हम्म। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे दीवार। हाँ। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। एक मिनट इतना करने का टाइम कहाँ से लाते हैं? दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। ठीक स्मगलिंग है, सोने की भी होती थी। हो गई। सोने के दांत भी होते हैं। हाँ दांत नकली भी होते हैं। हाँ नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। हाँ दादाजी मंदिर जाते थे। हाँ मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का हाँ। बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पे रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, हाँ। इसलिए दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़ा दिन ही जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके हाँ पहना, अंदर जो हाँ। दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर। दादाजी के जूते ना उसी से हमारे ठीक है। गलत नहीं, गलत नहीं। बात खत्म। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। चीची बोल रहा है। हेलो हाँ जी। हेलो, हेलो आवाज आ रही है? हेलो बोल रहा हूँ। हेलो हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। हाँ जी, हाँ बोल तो रहा हूँ भाई। त्यागी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ भाई। जी बोल रहे हैं ना? हाँ भाई लिख के दूँ? मैं कह रहा था, हाँ। जोर से बोलो हेलो। भाई, जोर से बोलो। अरे बोल तो रहा हूँ, 2 बंदे मेरे को देख के सड़क पे पलट गए, तू कह रहा जोर से बोलो। भाई साहब जोर से बोलो। चल तेरी। आजा। हेलो। भैया जोर से बोलो। बोल तो रहा हूँ। गलत मत बोलो, जोर से बोलो बोल रहा था मैं।
बात करनी है कर काट दे फोन। बात आपसे बात ही करनी इसलिए तो बोल रहा था ना मैं। हाँ तो बोलना इधर से हेलो हेलो बोल रहा हूँ मैं। हेलो नहीं, जोर से नवरात्रि चल रहे ना। हाँ तो जोर से बोलो। क्या बोलूं? जय माता जी। हट साले तुम तो ऐसी बात बोल के मैं गाली भी नहीं दे सकता तेरे को। अरे तू दिमाग मत खराब कर। एक से बस बस। अबे के बार बार फोन करी जा रहा है, पता नहीं क्या समझ रखा है, बैठा हुआ है दूसरों को फोन करी जा रहा है। हेलो, हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप गंदा? आप कौन हो भाई? मैं भाई लग रही हूँ? हाँ जो भी हो, आप कौन हो? अभी आप गलत बोल रहे थे, छी बोल, मतलब ऐसे क्या गलत बात करते, गाली तो देते आपके सारे बंदे पागल हैं बैठे हुए? क्या? किसने क्या बोला? मैं तो वो पता नहीं मेरे से हेलो हेलो बोली जा रहा हूँ नहीं आपको। एक सेकेंड, मैं सुरभि बात कर रही थी से, आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ बोल रहा हूँ। आपका नंबर 99132559 ही है ना? तो इसमें बताने की क्या, इसमें मैं नहीं, मैं नाचूं, मैं क्या करूँ? एक सेकेंड, मैं कह रही थी एक वही प्लान के बारे में आपसे हाँ बात तो थी। मैंने नहीं लेना ना, मैं क्यों सुनूं? आप भाई साहब इतना रूड होते हैं क्या? हाँ बोलो। एक सेकेंड होल्ड पे डालती हूँ, अभी मैं डिस्कस करती हूँ प्लान। होल्ड पे डाल रहे हो? तुम्हें खुद प्लान नहीं पता, फोन कर रहे हो तुम नहीं दूसरों सुन लो को। तो एक सेकेंड ना सर। हाँ बोलो। एक सेकेंड होल्ड पे, बस एक सेकेंड। थैंक यू सर, होल्ड के लिए थैंक यू सर। हाँ बोलो, जल्दी हेलो? बोलो। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है मैडम। हेलो सुन लो। सर, हेलो आ रही है मैडम, आ रही है। भैया, हेलो हेलो जोर से बोलो, हेलो जोर से बोलो। हेलो। अरे हेलो नहीं, नवरात्रि चल रहे हैं। जय माता जी, जोर से बोलो। तेरी तो मैं ऐसे कान पे मारूंगा ना तुम। गलत बोल रहा है। गलत बोल रहे हो तुम, माता को बीच में लेके परेशान कर रहे क्या हो लोगों को बात? क्या तुम। कर रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं आप, तू भी चुप रह। आप गलत बोल रहे हैं आप, ये क्या तुम बात? दोनों मिले हो तुम्हारी। जोर से बोलो। हाँ जी बताता हूँ। आज जय माता दी। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो हाँ कौन बोल जी रहा है? जी, मैं बउआ बोल रही हूँ। क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ हेलो हेलो। भाई साहब एक हाँ? सेकंड, आवाज कट रही थी। हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो, मैं बोल तो रहा हूँ यार। हेलो हेलो और क्या है? लगता है सुनाई नहीं। मैं वापस मिलाता हूँ काट के। वापस में देखते एक बार और। हेलो भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाती बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे। एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जो है पूरा तो दम लगा रहा हूँ। बोल हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल। हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? आता हाँ जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे हैं, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोला। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ ही नहीं रहे। एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। अरे मिल के बोलो। जय माता दी। बहुत भैया जी हाँ हाँ बोल। हेलो, हाँ हेलो जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता जी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था। साढ़े बोलो। हाँ जय माता की। फिर से बोलो। हाँ जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो। बंद कर बंद 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ। बजाते रहो। नवरात्रि की शुभकामनाएं। जोर से बोलो। जय माता दी। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन भाई? भाई से एक बार वापस हेलो बोल। हेलो। एक बात बोल। अरे कौन बोल रहा है? सुबह सुबह हंस रहा है। एक बात बोलो भाई साहब। हेलो अंकिल, 2 पैसे की आवाज है आपकी। कौन बोल रहा है भाई? सुबह सुबह टाइम खोटी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जब आवाज आपकी 2 पैसे की है तो शकल कितनी खड़ा।
साले बोल कौन रहा है तू? शक्ल कितनी खराब है भाई साहब। मेरे को बोल कौन रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए था। मैं ये कह रहा था जब मैंने पहली बार आपका हेलो सुना ना तो मुझे ये लगा कि ये आदमी की इतनी औकात की मुझसे बात कर रहे लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई साहब, बता। मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि जो तेरी आवाज है ना, मैं सुन मैं अभी तो इतना हंस रहा सुन था, मेरी इतना बात सुन। कड़क बोल। हाँ तेरी आवाज से ऐसा लगता है कि तेरी शक्ल एकदम स्मार्ट होगी, समझा? अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को? जब सड़क पे निकलता एकदम- होगा, मेरी बात सुन, लोग सलाम करते होंगे तेरे को, लड़कियां मरती होंगी तेरे पे, लोग आगे पीछे दौड़ते होंगे, भाई साहब आगे इज्जत करते होंगे। चल बे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जो गलत बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, मेरी बात सुन, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मेरे कानों में घुल गया है। तुम मिलेगा ना, तुम मिलेगा तो तेरा पैर छू लेंगे लोग, और काट के लोगों की जो तेरे से ऊंची आवाज में बात करे। चल मैं बावड़ी एकदम से तेरे क्या हो गया? अभी हंस रहा था, अभी एकदम से तेरे मिर्ची लग गई। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। साले हंसता हंसता एकदम से तू। अब आप भी अजीब आदमी। देखो हंसते हंसते जब मैं उल्टा बोल रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं था, अब चिल्ला चिल्ला के जब अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपकी औकात बहुत अच्छी है, लोग आपके पीछे पागल हैं, तब तेरे को बुरा लग रहा है? मैं तो बावड़ी ये बात तो फिर ढंग से ही बोल के फायदे से तो के लगते हो भाई साहब, दो वैसे ही। तेरे दौरे वाले पड़ रहे हैं क्या? बहुत अच्छा आदमी है तू, खुश रहना जिंदगी में। साले थप्पड़ मारूंगा तेरे पे, इतने लात मारूंगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोले अकेला बस्ती। हेलो भाई साहब नमस्ते अंकिल। अंकल नहीं बोल रहा भाई मैं। अच्छा सॉरी, कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा था। नमस्ते, आप आगे बात कर रहे हैं? हाँ आगे बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं जी बोल रहा था, अभी फेसबुक पे आपका फ्रेंड है ना में उसका, वहीं हाँ हाँ वो नोएडा में रहता है, में काम करता है। क्या हो गया, निकल लिया क्या वो? नहीं, मैं भी उसका फेसबुक पे ये कॉमन फ्रेंड हूँ। मैं देख रहा था कल आपने फेसबुक पे डाला था 2 अक्टूबर को, क्या है, बहुत अच्छा जोक था। क्या लिखा था आपने 2 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर को पंजीकरण गए थे सत्संग के लिए। पणजी गए थे सत्संग के लिए। हाँ। तो मैं आपको आगे का भी बताना चाह रहा था। नहीं आगे का क्या मतलब? आगे मतलब आपने लिखा है 2 अक्टूबर को विजय और उसकी फैमिली पणजी गए थे सत्संग के लिए, राइट? हाँ हाँ फिर 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो वापस आ गए थे। उस दिन बरसात हुई थी तो भीग गए, तो 4 अक्टूबर को ऑफिस नहीं गए और बच्चे स्कूल नहीं गए। फिर 5 को हाँ। उनके घर पे गायतोंडे आया था पुलिस लेकर। हाँ। फिर 6 अक्टूबर को भी पुलिस से इंक्वायरी हुई। फिर 7 हाँ। अक्टूबर को उसके पापा मम्मी को बुलाया गया। तो भाई मुझे क्यों बता रहा है यार सारा नहीं, चीज़ें तूने यार? बोला ना 2 अक्टूबर को सत्संग था। अबे तो भाई खत्म हो गया वो जोक था। जोक मारेगा उस दिन, उस दिन जोक मारेगा। 2 को वही हुआ था क्या? मेरी मर्जी भाई, तेरी जोक मर्जी मारूं तो या मैं आगे, तो मेरी मर्जी। जो सुन मर्जी ना, मारूं। 8 तारीख को गायतोंडे वहाँ डंडा लेके पहुंचा है ना। दे दी डंडा। गलत बोल रहे आप। फोन काट। अरे एक सेकंड। अबे क्यों दिमाग कर रही यार तुम? क्या हो गया भाई? गलत। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, हेलो कौन? मैं की बात कर रहे हैं? हाँ जी क्या जी बोल रहा हूँ, बोल मैं कौन? शुक्रवार को आपसे बात हुई थी ना, रिगार्डिंग दिस। 3 दिन हो गए मैडम मेरे को बोले हुए। नहीं, हमने कोशिश फ्राइडे को आपको कॉल किया था, शायद आपने फिर कॉल पिक नहीं किया, इस वजह से हमने शायद। तो मैडम उसके बाद भी 3 दिन हो गए, सैटरडे संडे मंडे। नहीं, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वीकेंड पड़ गया ना। ये तो लॉन्ग वीकेंड मतलब हम यहाँ पे काम कर रहे हो और आप मतलब लॉन्ग वीकेंड मनाओगे? नहीं, कल एक्चुअली छुट्टी थी ना, तो इसलिए अरे शायद। तो मैडम मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती की आप छुट्टी मनाओगे और हम यहाँ को लेकर यहाँ पे बैठे रहेंगे? गलत नहीं बोलिए, कल 2 तारीख को गांधी जयंती नहीं थी। गांधी जयंती नहीं थी मतलब कैलेंडर बदल दोगे आप? हैं नहीं फिर क्या था 2? बात अरे है- आप काम करो, आप बकवास मत करो मैडम, जल्दी करा खत्म करो नहीं, आज। 2 को गांधी जयंती नहीं थी ना, मैं आपको। अरे नहीं थी तो फिर क्या था मैडम, बोलो ना अरे क्या वो था फिर? सत्संग गया था ना, सत्संग पड़जी लेके। अबे मैं वहीं और आके 3 मारूंगा तारीख तेरे को को वापस, भी। 4 तारीख को गायतोंडे आया डंडा लेके उसके घर गाय पे। तुंडे ने वो डंडा तेरी। हेलो हेलो, या व्हाट्स दिस? ओह
English speaking is engineered to help भाई साहब. You want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं नहीं, बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? औकात. हैशटैग औकात. क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए. हाँ मैं जानता हूँ क्या. नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा. जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब. अच्छा मैं बताओ कह कौन रहा है. था सुबह हाँ सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह. आप टट्टी बोल रहे हैं. साले तमीज से बात कर, बकवास कर रहा है. गलत. आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची. सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है. अच्छा तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध सफेद कैसे होता है? बे के तो मेरे को क्या पता. आप सुबह सुबह गलत फोन मत बोलिए करके. ना भाई साहब. सुन तो लीजिए 1 सेकेंड. भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए. आप तो मतलब बे दूध दूध होता है, सफेद भैंस हो आप काली भैंस हो, मैं क्या. भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब. 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को. फटाफट बात खत्म कर. सॉरी. अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए. देखिए भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर. अक्षर से हाँ। आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब. जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, हाँ तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है. सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है. सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है. हाँ। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब. बे ग्रीन तो हाँ। घास भी होती है. और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं. पेड़ में लकड़ी होती है और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है. ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है. क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले. आप तो जब नहीं। आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल रहा है? आपको बे साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है. उसके बाद ये सब सुनू तेरे में. जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है. नेचर. मैंने आप गलत मत बोलिए भाई साहब. सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह सुबह टट्टी आती है. ठीक है मेरे जाएगा तेरे को दिमाग में साले वही कल. भरा है. मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो. अंकिल नमस्ते. बउआ बोलो हेलो. करवा चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं. लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है. उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं. लेकिन चांद को ही क्यों देखा जाता है, ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने एक भाई साहब को फोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से. सुनिए जरा किसको फोन. हेलो हेलो नमस्कार अंकिल. नमस्कार, कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं आपको शामिल करना चाहता. मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नवयुवक हमारे साथ ये जुड़ने. एक्सपर्ट हैं. आप जनता की तरफ से एक चर्चा में शामिल होंगे. कौन बैरागी? भाई साहब समझ में नहीं आ रहा जी. मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ हाँ पर बोलो. कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं. अगर आपके पास 2 मिनट हो तो. नहीं मेरे पास नहीं है. भाई साहब निष्फल. तो अच्छा 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट बस. हाँ, टॉपिक हाँ, सुन लो ना. बोलो, टॉपिक करवा चौथ में चांद का दीदार करके. हाँ क्यों छलनी से देखा जाए. हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं? ये एक हमारे मन में जहन में एक सवाल था. हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें. आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी. सूट. एकदम शुरू हाँ कर दे. बोलो. देखिए हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा. है. देखिए महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी. मामा. वाह. यार तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस. मामा. तो भाई ये भी साहब, आप मामा. लाइन पे मानते नहीं इस बात को? हाँ जी, शकुनी हाँ, की वजह मामा. से. और सबसे जरूरी भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती है. मामा आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं मेरी लेकिन शादी आपने नहीं अपने करवा दिया. रिलेशन में देखा होगा कि हाँ, लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा. जी. मिलनी करवाते हैं जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है. तो मामा बहुत जरूरी है. कि नहीं भाई जी. साहब? तो अच्छा मतलब मामा शादी में भी मामा और चंदा भी. मामा. हाँ जी. तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं आप हमको आज से लोगों ने इतना चीची बोला है लेकिन मामा के नाम से पहली बार ही इनका नाम बैरागी जी. इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा हमारे आप साथ. सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो तोड़ दूंगा. ऐसा नहीं जैसा बैरागी जी गलत बोलिए. गलत नहीं बोल. इस बार की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर वाह. करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम. अरे किरमची को पानी पिला. ऐप से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी. बउआ बोल रहे हो रेड एफएम बजाते रहो. नमस्ते. हेलो. हेलो हाँ जी, कौन? भाई साहब नमस्ते. नमस्कार जी.
जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? हेलो। हाँ, ये कौन बोल रहे हो आप? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। जिंदगी के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? खाना पीना, रहना, घर वाली जरूरी है। हाँ, हवा पानी भी। हाँ, हवा पानी तो चाहिए अरे पानी तो समंदर में भी होता है। वो तो खारा होता है। हाँ, क्योंकि उसमें नमक होता है। हाँ, नमक तो आजकल टूथपेस्ट में भी डाल रहे हैं। हाँ, टूथपेस्ट में डाल रहे हैं। टूथपेस्ट से इसलिए जिससे दांत मजबूत हों। अरे बता तो, फिर क्या बात है? क्या किस मैटर पे बात मैं कर रही है? अगर बता तो। टूथपेस्ट से दांत मजबूत होते हैं, और अगर आपके दांत मजबूत हैं तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। पूछे कैसे? और कैसे बता? आप लड़ोगे तो दांत टूटेगा नहीं, क्योंकि मजबूत रहेगा। वो मारेगा भी तो भी नहीं तो मारेगा? लेकिन लड़ाई हर रिश्ते में भी होती है। अच्छा। रिश्ता ऊपर वाला बनाता है। हाँ, ऊपर वाला बनाता है। ऊपर वाला सब देखता है। हाँ, अरे क्या बात है? मेरी क्या? बात सुनो, ऊपर वाला सब देखता है कि नहीं? हाँ, देखता है। लेकिन सब के साथ आप शादी नहीं कर सकते। शादी किसी शादी एक नहीं। के साथ ही होती है। अच्छा, होती है। हाँ, और जिससे शादी होती है उसे बीवी कहते हैं। हाँ, कहते हैं तो ये कोई नई बात है? नहीं तो नई बात नहीं है, लेकिन आपकी बीवी है। अभी है तो तुझे क्या उसने लेना कड़वा बीवी से? चौथ का व्रत भी रखा था। अरे हाँ, रखा था। हाँ, बता। तो आपकी बीवी ने कड़वा चौथ का व्रत रखा, आपकी लंबी हाँ। उम्र के लिए कामना की, तो आप उसे हंसाओ घुमाओ। बेफालतू में कोई भी फोन करेगा उससे बात करोगे, टाइम वेस्ट करोगे। बाद में उसको बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है। हैं? तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर मेरे रहा है? ये बेड़े बता। बेड़े कर रहा है। जाओ घुमाओ, उसके साथ टाइम बिताओ, मेरे साथ टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे कोई फोन आए तो अरे तू मेरा टाइम तेरा वेस्ट तू, कर रहा है तेरा मेरा। मेरा मैं, तेरा तू मेरी। फिर वही बात। फिर वही बात। अरे कोई मतलब पत्नी को है? समय नहीं देते आप जैसे लोग। बाद में कहते समय नहीं है, बेफालतू में किसी का फोन आ रहा है। मिला मुझे, मेरी पत्नी है, मैं समझूंगा अपने आप समझना समझाने है। के लिए। हाँ, समझाने के लिए। गलत बात नहीं। तेरे दांत तोड़ दूंगा। नहीं, दांत कैसे? नमक बताया ना, भी नमक हाँ, मजबूत नमक बताया, तूने नमक बताया है। हाँ, चले जाओ। खत्म बात ये। ओ माय गॉड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो। नमस्ते। हेलो। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। आप हेलो, अंकिल जी, आपके सर की कसम, कौन बोल रहे हैं भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके माथे की कसम, मैं इतना परेशान चल रहा हूँ ना भाई साहब। आपकी आंखों की कसम, आंखों के ऊपर आईब्रोज की कसम। हाँ, क्या चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ, आपके नाक की कसम, कि दुनिया में हर आदमी को एक तकलीफ होती है। आपके होंठों की कसम खा के बोल अरे रहा हूँ। भाई, अगर पागल है क्या? मेरी क्यों? सेकेंड, आपके होंठ के ऊपर अगर मूंछ है तो उसकी कसम खा के मैं बोल रहा हूँ कि कसम खाने की आदत से बड़ा परेशान हूँ। लेकिन आपके दाढ़ी की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, अगर वो है तो। अरे मेरी क्यों खा रहा है यार? एक सेकेंड रुकिए तो, कि लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, आपके होंठों की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ। आपके मुंह अंदर दांत, दांत के अंदर सलाइवा, सलाइवा के पास जीभ, जीभ के अंदर अरे सलाइवा। एक सेकेंड, लोग सिर्फ सर की कसम खाते हैं, जान की कसम खाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं हर चीज, कान की कसम तक खा लेता हूँ मैं। आपके गले की कसम खा के बोल रहा हूँ, आपके छाती की कसम खा के, कि मैं इस कसम खाने की आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ। लेकिन आपके पेट तक पहुँच गया हूँ, आपके पेट की कसम। कोई डॉक्टर आज तक इसका इलाज नहीं बता पाया। अरे भाई, पागल है क्या? मुझे क्यों सुनाया जा? आप गलत बोल रहे हैं। पेट के बाद में थोड़ा नीचे आके मैं सीधा जांघों पे अरे जंप। नहीं, क्या कर रहा है? एक सेकेंड, सीधा जांघों पे जाऊंगा मैं। जांघ की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मेरे से। जांघ से ऊपर भूल गया तो मैं अरे हाथ की नहीं। तरफ, हाथ की नहीं, ऊपर मतलब हाथ की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाथ में 5-5 उंगली, अगर रीतिक होते तो 11 उंगली बोलता मैं। उसकी कसम खा के बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत तकलीफ में हुआ है। अरे मेरी एक सेकेंड, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे को है, तू दुखी कर रहा है। वेली खा जा रहा है कसमें। क्यों घुटने की अरे तो कसम? मजबूरी है। एक सेकेंड, आपके हेलो अंकिल, आपके एंकिल की कसम खा के, आपके टोज की कसम खा के बोल रहा हूँ। इससे जिस दिन मैं छुटकारा पा गया ना, पीछे पलट के आ गया हूँ। आपके काफ मसल्स की कसम, मैं आपको पलट के फोन नहीं करूंगा। पीछे फिर जांघों तक पहुंच गया हूँ मैं। वहां से अरे जंप भाई करके हिप्स डोंट लाई तक आ गया हूँ। अरे भाई, तू पागल है क्या? कौन है तू? इतना आपके पीठ की कसम, और ऊपर आपके गर्दन की बाल के अंदर जुओं ने खून जो चूसा है, आपके उस खून की कसम भाई साहब। अभी तो तू चूस रहा खून बेमतलब में मेरा। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मर्दानगी की खा रहा हूँ कसम। अगर तूने फोन नहीं रख दिया ना, हाँ जी, तो अपने उन हाथों की कसम और तेरे की कसम चपेट ही चपेट पड़ेंगे। आपके इन्हीं लाल लाल हाथ जो मेरे वहां पर पड़ के चपेट मारेंगे, उसकी कसम खा के बोल वहाँ रहे। पर नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे। गलत बोल रहे भाई साहब। आपके नाक की कसम, नाक के अंदर जो उंगली डालते हैं, उसकी उंगली निकाल के जो गोला बनाते हैं, 93.5 रेड एफएम की कसम बजाते रहो अंकिल, आपकी कसम भाई। हेलो, नमस्कार नमस्कार। अंकिल, मैं बउआ, आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए, देश आजाद हो रहा है।
कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं क्या? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों के ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। अरे भाई तू अपना आईना देख ले, मेरी क्यों कर रहा है सवेरे सवेरे? नहीं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब, एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं और इस शब्द से, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए इस वाक्य में बहुत ही जरूरी, अरे क्यों मेरे एक सेकंड आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण है, दूध, खीर, कश्मीर और चीर। चीर, जी हाँ। तो देखिए जो दूध है हाँ वो आपको मिल जाता है सुविधा अनुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर अब घर में बनेगी, ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ। कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या आप भी बात नहीं कर सकते, हाँ। करके देखिए तोड़ दी जाएगी आपकी। क्या को मवाद है, मैं समझ गया होता है। ठीक है, तू हम है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकंड, एक हाँ। और आखिरी है चीर। चीर। चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर। भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? अरे तेरे को दोनों तेरे पूरे खानदान को चीर दूंगा। इनका नाम क्या है? बांका ढक्कन। आप बांका ढक का ढक्कन। बांका, अरे बांका है। बांके। गलत मत बोल, ये बैरागी जी इनका लेसिक लेजर से इलाज हो सकता है। लेसिक कौन का? बस कर। चर्चा यही खत्म। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। अच्छा। अब क्रांति फिल्म का मेरा चना है अपनी मर्जी का गुनगुनाने वाली वाह। कुमारी रसीली किन्नू कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। सबसे रॉकिंग नहीं होता किन्नू जी। बैरागी जी आपका कॉलर ट्यून क्या है? दुल्हन चली हाँ बहन चली, 3 रंग की टोली। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। देखिए श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में कौआ कितना महत्व का होता है, जो प्रोसेस समझते हैं वो जानते हैं। तो दिस बउआ टॉकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बउआ, एक गाइस से बात की हमने, अंकिल से, सुनिए। हेलो। हेलो हाँ जी भाई साहब जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद, मैं बउआ बोल रहा कौन बोल हूँ। रहे हो? हेलो कहाँ से? कौन बउआ? हाँ एक सेकंड मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं हाँ, तो ऊपर बस कहाँ? मैं एक मिनट, मैं तो बस से बउआ हूँ, लेकिन अच्छा। धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से, पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है? क्योंकि कहाँ मम्मी है? वो कहाँ है? हाँ तो मम्मी पूछती है कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है लेकिन वो बूढ़ा नहीं है, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। वो तिल बना रहा था, कमबख्त स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू ना, मेरी बात को, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौआ जब छत के ऊपर बोलता है कहाँ कहाँ, तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौआ दादाजी बनकर आता है, वो भी आके बच्चों से पूछता है बेटा कहाँ है, मेरी पूरी कहाँ है, मेरी खीर कहाँ है, केले के पत्ते में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड। आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौआ आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौआ काट लेता है। झूठ बोले कौआ काटे। हाँ। मैं कह रहा कौआ पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे यानी पीठ पे? अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे पे काटता है साले फोन। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, लेकिन गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 FM पे मैं बउआ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल, नमस्ते।